सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। प्रश्न है, पंच महाभूतों की निवृत्ति में दृष्टांत क्या है? जैसे किसी को भूत लगने पर झाड़ागर को बुलाते हैं, वे डमरू बजा के नमक आदि 5 वस्तुएं मिला के उनको अर्पित कर भूत की निवृत्ति करता है, ऐसे ही आकाश आदि पंच महाभूत शरीर रूप होकर जीव को लगे हैं। इनकी निवृत्ति के लिए शिष्य ब्रह्मनिष्ठ गुरु रूप झाड़ागर के पास विधि पूर्वक शरण में जाके वेद शास्त्र रूप डमरू बजा के पहले कहे गए 25 तत्वों में से 5-5 तत्व रूप अपना अपना भाग प्रत्येक भूत को बलिदान करके मैं इन 25 तत्वों का दृष्टा हूं ऐसा दृढ़ निश्चय करता है, तब इन पंच महाभूतों की अत्यंत निवृत्ति होती। अब गांव देहात की थोड़ी बात कर रहे हैं, वैसे तो शहरों में भी कई बार चलता है कि जी किसी को भूत चिपट गया है, मैंने वो अजीब अजीब हरकतें कोई करे। एक्चुअली वो साइकिक केस होते हैं, उनका मेंटल डिसऑर्डर होता है, हेलुसिजेनिक हैं, बाइपोलर हैं, स्किज़ोफ्रेनिक हैं, तो बहुत सारे ये मनोरोग होते हैं जिसमें आदमी को चीजें दिखने लग जाती। लेकिन जहां समझ ना हो तो उन्हें लगता है तो भूत दिख रहा है, क्योंकि सिर्फ उसी को दिख रहा और किसी को नहीं दिख रहा। तो भूत को उतारने के लिए ओझा, तांत्रिक, और इसमें उन्होंने एक नया शब्द जो उनकी भाषा में चलता होगा, झाड़ागर, जो झाड़ा करे। तो झाड़ा जूते से भी करते, डंडे से भी करते, मोरपंखी से भी करते, तो कई प्रकार के झाड़ करने वाले होते। बोले अब भूत की निवृत्ति के लिए झाड़ागर को बुलाया तो वो कुछ नमक आदि मिक्स करके एक पाउडर सा बनाता है और वो उसके ऊपर फेंक रहा होता है, और फिर वो कहते जी उसका भूत निकल जाता है। कहते बस ऐसे ही समझ लीजिए ये पंच महाभूत शरीर बनकर जीव को लग गए हैं। तो इसकी निवृत्ति के लिए शिष्य को ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास विधि पूर्वक जाना चाहिए। विधि पे उन्होंने टिप्पणी दी है। टिप्पणी इज एक्सप्लेनिंग मोर अबाउट इट, बट एक्चुअली इट इज अगेन अ रिमाइंडर, अविधि से गया हुआ गुरु से कभी लाभ नहीं ले सकता। श्रद्धा विहीन, समर्पण विहीन, प्रेम विहीन ज्ञान श्रवण करेगा तो ज्ञान का जरा भी फल नहीं मिलने वाला। तो पंडित जी बार बार ये रिमाइंड कराते हैं कि कभी कह के जिज्ञासु को मिलता है, कभी ये कह के शिष्य को मिलता है, और अभी उन्होंने एक तीसरा एंगल लिया और उसमें कहा विधि पूर्वक। तो विधि पूर्वक जब शिष्य जाए गुरु के पास और कहे कि मेरे भूतों से मेरी निवृत्ति कराइए, तो फिर गुरु क्या करता है? फिर गुरु कहते वेद शास्त्र का डमरू बजाता है। वेद शास्त्र, वो ओझा को वो विजुअलाइज कर लिए ना, वो
कोई डंडे, कोई ढोलक, कोई चिमटे वो बजाता है। मैंने सुना कई बार चिमटे यूं यूं बजाते हुए पेशेंट को, जो रोगी उसको मार भी देते हैं। तो वो बोले यहाँ गुरु जी है वो ज्ञान का डमरू बजाता है। तो वेद माने विद, विद धातु से निकला है। विद माने ज्ञान, टू नो। तो ज्ञान रूपी डमरू बजा करके ये 25 तत्वों में से 5 तत्व जो है वो सबके भूत का बलिदान कर देता है। बलिदान कैसे हुआ? मैं ये काम नहीं, मैं काम से अलग, मैं ये शोक नहीं, शोक से अलग, मोह नहीं, क्षुधा, तृषा, प्रसारण, धावन, ये जितने आए पंच तत्वों के, तो बोले वो सब जो तत्व हैं वो उनको बलिदान करके, वो ओझा कुछ बलि भी चढ़ाता ना, भले नींबू काटे, भले बकरे की गर्दन, तो यहाँ भी कुछ कटवा रहे हैं वो। पर यहाँ मुझसे, मेरे ये भूल से जो तत्वों को मैं मानता हूं, उन तत्वों को वो काट रहे। तो ये बलिदान हुआ और मैं ये 25 तत्व का दृष्टा हूं, ऐसा दृढ़ निश्चय कराता है। तो इन पंच महाभूतों की अत्यंत निवृत्ति हो जाती, निवृत्ति हो जाती। इस रीति से मैं स्थूल देह का दृष्टा हूं। 3 देह हैं, 3 में से ये पहली अभी हुई, स्थूल देह का मैं दृष्टा हूं। प्रश्न, सूक्ष्म देह क्या है? अपंचीकृत पंच महाभूतों के 17 तत्वों का सूक्ष्म देह है। प्रश्न, ये सूक्ष्म देह के 17 तत्व कौन से हैं? 5 ज्ञानेंद्री, कर्म इंद्री, 5 प्राण, मन बुद्धि, ये 17 तत्व है। 5 ज्ञानेंद्री कौन सी? श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जीवा, घ्राण, 5 ज्ञानेंद्री। कर्म इंद्री 5 कौन सी है? प्रश्न है। वाक, पाणी, पाद, उपस्थ और गुदा, ये 5 कर्म इंद्री है। 5 प्राण कौन से? प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, ये 5 प्राण हैं। मन किसे कहते हैं? संकल्प विकल्प रूप वृत्ति को ही मन कहते। इससे सुंदर परिभाषा और कोई दे नहीं सकता। संकल्प और विकल्प का नाम ही मन है। संकल्प के संग ही विकल्प जुड़ा रहता है वो। तो हम ये कह सकते हैं, कोई भी विचार ऐसा नहीं होता है आपका जिसके संग उसका एक एंटी थॉट साथ में ना हो। मैं खाऊं कि ना खाऊं, मैं जाऊं कि ना जाऊं, मैं इन्हें गुरु बनाऊं ना बनाऊं, मैं शादी करूं मैं नहीं करूं, ये जो बीमार हुआ है मरेगा कि बच जाएगा। देयर इज नो थॉट विच कम्स विदाउट द एंटी थॉट। संकल्प और विकल्प का ये जोड़ा है। परिपुष्ट विचार का नाम ही संकल्प है। जिसे तुम ऐसे कहते हो ना, ऐसा ही है, कुछ भी हो सकता है। जिसे मैं आपसे पूछूं कि ये इसका शेप क्या है, क्या शेप है? सिलेंडर है कि कंप्लीट नहीं है, पूरा है कि नहीं है? अच्छा, ये प्लास्टिक है कि शीशा है? क्यों शीशे की नहीं हो सकती? इसको ये कहते हैं, ये निश्चय जो तुम्हारे मन में बन गया, संकल्प। ये क्या है? एक बोलो। नैपकिन नहीं, तौलिया है।
नहीं, हैंड टॉवल है। अच्छा, हैंड टॉवल है तो मतलब फेस नहीं कर सकते, तो मतलब पैर नहीं कर सकते, तो हैंड टॉवल है, फुट टॉवल है, कौन सा है? कहीं एक पॉइंट पे टिकना होगा। आप कहोगे जी तौलिया है, भले कहीं अब इस्तेमाल करो, तो बात कहां आके रुकी? हिंदी भाषा में तौलिया है, अंग्रेजी में नैपकिन। डन, राइट। तो किसी भी विषय के बारे में जब एक निश्चित तथ्य स्थापित हो जाता है, वह विचार बनता है। पर हर विचार का साथ एक उसका एक एंटी विचार होएगा ही। तो संकल्प और विकल्प तो जोड़े हैं, ये चलते रहते। हमारे मन में शायद 10 ही विचार होते, पर उन 10 विचारों के साथ चूंकि उनके विकल्प भी होते हैं, तो वो 10 न होके 20 हो जाते। और संकल्प की आदत यह है कि परिवार नियोजन नहीं करता है, इसलिए इसके मल्टीपल नंबर्स में बच्चे होते रहते। मतलब हर विचार के, एक विचार के 20 से 50 बच्चे और हो जाएंगे। मैंने एक विचार अगर मन में कोई आया तो 20 से 50 से 100 विचार संग 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 आ ही जाएंगे। तो अगर 100 विचार आए तो 100 ही विकल्प भी आ जाएंगे। तो संकल्प विकल्प आत्मक मनः, ये परिभाषा मन की है। मन किसे कहते हैं? संकल्प विकल्प रूप वृत्ति को मन कहते। बुद्धि किसे कहते हैं? निश्चय रूप वृत्ति को बुद्धि कहते हैं। ये जो मैंने कहा ना, क्या शेप है, तो आप कह रहे हो सिलेंडर, और मैं कह रही नहीं सिलेंडर नहीं, तो तुम सोच में पड़ गए सिलेंडर तो है, ये क्यों बोल रहे नहीं है? नहीं, तो आपकी जहां संकल्प जब कंफर्म कर दिया हमने, तो ये कंफर्मेशन ही बुद्धि है। तो ऐसे मन बुद्धि अलग अलग दो चीजें नहीं हैं, पर जब सिर्फ संकल्प के रूप में है तो मन है, जब निश्चय में बदल गया तो अब मैं देह हूं, ये तुम्हारा निश्चय हो चुका है। मैं आत्मा हूं, ये तुम्हारे लिए एक मात्र विचार है। असली चीज विचार है, नकली चीज का निश्चय हो गया है। दे तो हम हैं ही हैं, ये तो हमने माना हुआ है। अब आप समझा दो हमें क्या आत्मा कैसे, ये क्या गेम चल रही ना। दे हम हैं, ये कंफर्म है हमको। अब आप माथापच्ची करो बैठ के, 4-4 घंटा बोलो, हम मूड फिर भी पूछेंगे वो कैसे। तो ये ना पूरा रात बैठ रामायण सुनाई, सुबह उठ के कह रहे ये सीता रावण की बहन लगे से, तो रामायणी तो सिर पीटेगा ना अपना। तो गुरु तो सिर भी नहीं पीट सकता, क्योंकि गुरु ज्ञानी है। तो गुरु ये जानता है, तो गुरु को भी ये निश्चय, ये मूड ही बैठे आगे। मुझे बड़ी पुरानी एक बात याद आ गई। एक बार हमारे घर में बहुत सारे महात्मा भोजन पे आए। स्वामी निर्मल चेतन अभी भी हैं, आई थिंक सो 92 या 93 अब अभी भी हैं। वो कभी कभी फोन कर लेते हैं, ये बुढ़ा हो गया हूँ, चल भी नहीं सकता हूँ, आ भी नहीं सकता हूँ, चलो फोन में ही बात कर लो। ही स्टिल टॉक्स टू मी। तो स्वामी निर्मल चेतन, स्वामी आनंद घन, स्वामी परमानंद जी महाराज, एक बद्रीनाथ से आए हुए थे संत, और आगे उन सबके 2-2, 3-3 साधु, माने भगवे कपड़े वाले चेल। तो घर भरा पड़ा था साधुओं से। तो भोजन हो गया, तो सब फिर
खूब मस्ती में बैठे हुए थे। तो प्रश्न ऐसे ही चल रहे थे कि जब पहली बार उन्होंने बोला मंच से तो क्या फीलिंग्स थे अंदर। अब मैं नाम नहीं लूंगी किसने क्या कहा। तो एक ने कहा कि जी हम तो मैंने सारे बेवकूफ बैठे, इनको पता तो कुछ है नहीं, और हम इतना कठिन वेदांत विषय बोलेंगे तो इनको क्या समझ आएगी, 2-4 परिभाषा इधर उधर हो भी गई तो चलेगा। तो जब उनके गुरुदेव ने उनको कहा कि चलो आज तुम बोलोगे मंच से, सामने 1001 लोग बैठे, तो बोले हम तो धड़ धड़ बोल दिए कि मूड तो बैठे सारे। एक ने कहा, कहते मुझे लगा कि जैसे स्कूल में हम जब पढ़ते थे तो स्कूल में भी भेजते थे ना कि चलो पोएम सुनाओ, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, है ना। तो बच्चा जो बोले माँ बाप टीचर सारे ताली तो बजाएंगे ही बजाएंगे। तो मुझे लगा मैं समझ रहा हूँ मैं स्कूल में हूँ और मैं तो अपनी पोएम लगाऊं रिसाइट करने और मैं बस पोएम बोलूंगा। और मैं, तीसरे ने कहा मैं तो आंख ही नहीं खोली, देखा ही नहीं सामने कौन है। उन्होंने कहा 10 मिनट बोलो, तो मैं आंख बंद, तो 10 मिनट, अब 10 मिनट पूरे कब हुए आंख नहीं खोलेंगे तो मालूम नहीं चलेगा। तो वहां क्या होता था, मंच में एक घड़ी भी रखते थे, तो अलार्म सा बजा देते थे कि हो गया पूरा टाइम बस करो। तो बोले मैं आंख बंद में बोलता रहा, जब घंटी सुनी तो पता लग गया मैं, अब घंटी सिर्फ तुम्हें नहीं सुननी, जनता को भी सुन जानी। बोले इसमें छोड़ दिया। तो सब हंस रहे हैं, विनोद कर रहे हैं, व्यंग हो रहा है, दे आर वेरी सीरियस बट देन दे कैन बी रियली नॉन सीरियस ऑल्सो। तो उसी सम्मेलन में मुझे भी पहला 5 मिनट बोलने का वक्त मिला। आई एम स्टिल इन स्कूल, पर मुझे 5 मिनट का वक्त दिया उन्होंने किससे बजे, 3:30 बजे, जब 200 लोग बैठे होंगे। पर इतना बड़ा स्टेज है, इतने इतने महात्मा, यति, मंडलेश्वर, एक से एक बढ़िया संत जहां बैठते, वो मंच में मुझे बैठने का अवसर। तो मैं ऊपर गई तो 5 मिनट बोली, 5 मिनट तो इतना औकात नहीं है ना कि हम उस मंच पे बैठे, तो झट से नीचे आके जहां सब श्रोता बैठते मैं वहां जाकर के बैठ गई। तो वो मुझे पूछते हैं तुमने कैसे बोला, क्योंकि तुम तो अभी अभी बोल के हटे, 2-1 दिन ही हुए थे अभी। मैंने कहा स्वामी जी, मैंने कहा मैं शुद्ध आत्मा, मेरा ही स्वरूप सामने है, तो अपने आप को ही सुना रही हूं। तो मेरे पीठ में जोर से थपेड़ा मार के कहते ए नंबर ले गई सारे के सारे। और फिर कोई बोले तो तू ना हमारी चेली बन जा, तेरे को ना हम साथ ही ले जाते, ये ऐसे चेला चाहिए, ऐसा चेला। तो आपस में स्वामी जी लोग बोले नहीं मैं ले जाता हूँ, बोले हरिद्वार, बोले नहीं मैं ले जाता हूँ बद्रीनाथ। तो मैं सोच रही हूँ हो क्या रहा है, कोई मुझसे भी पूछ लो कि एम आई इंटरेस्टेड टू गो विद एनीबडी और नॉट, बिकॉज आई वॉज वेरी हैप्पी वेयर आई वॉज, जहाँ थी जैसे थी, जिनका संग कर रही थी, आई वॉज एब्सोल्युटली इन माई पैराडाइज, वाई वुड आई लीव इट। तो थोड़ी घबराहट ही होगी मैं कि बाबा लोग क्या बोल रहे, क्योंकि उनके आगे ना कहना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो बड़ी एक विचित्र, तो खूब हंसे सब लोग इस बात पे, कोई कहे मूड हैं सब, कोई बोले। तो उसमें जो एक महात्मा थे उन्होंने कहा कि देखिए अपना आप ही है सब, जब ये निश्चय बन गया तो वो फिर किसी को सुनाने के लिए नहीं बोलता है, वो फिर अपने रस के लिए बोलता है। 2 तरीके हो सकते हैं कि मैं तुम्हें समझाने के लिए बोलूं, भैंस के आगे बीन बजाऊं, राग जय जयवंती गाऊं, भीम पलासी गाऊं, सामने है भैंस। तो एक ही कारण हो सकता है, कोई भैंस के आगे राग गावे तो कि वो तो अपने राग का अभ्यास कर रहा है, वो भैंस को थोड़ी सुना रहा है। वो गा रहा था, भैंस आ गई, भैंस बैठ गई, उन्होंने कहा चल कोई नहीं, हमको क्या, क्योंकि बड़े से मनुष्य है जिन्हें सुर का ज्ञान नहीं है, तो वो भी भैंस ही हैं। तो भैंस आ गई रियल वाली कि नकली वाली, डजंट मैटर एट ऑल। एक तरीका है कि आप समझाने बैठो, सामने वाले बैठे हैं, मैंने वही पूरी रात रामायण और सुबह बोले सीता रावण की बहन लागे से,
ऐसी बुद्धि वाले को वेदांत तो बड़ा कठिन हो जाएगा। दूसरा यह हो सकता है कि आपका निश्चय क्या है मालूम, तो तुम समझ ही जाओगे, ऐसा हम कोई टारगेट नहीं बना रहे हैं। जिसे कहते हैं स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। मैं अपने सुख के लिए राम की उस गाथा को गाता हूं, इसलिए नहीं गा रहा हूं कि कोई उसे सुने और पसंद करे या बाद में वाह वाह करे। तो अपने स्वंतः सुखाय, और उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है ये कि ये विचार चंद्रोदय स्वंतः सुखाय, क्योंकि ये हम तो अजमाए हुए हैं ना, ये अनुभूत है ये मेरा बिल्कुल, कि जैसे हम बीच बीच में पूछ ले, मैं पूछूंगी तुम्हें आएगा नहीं, क्योंकि क्या मूड है, निकलो बाहर है, या तो निकलो निकलो बाहर। वो एक बार तो ये हुआ यहां पर ही, इसको निकाला उसको निकाला, तू भी जा तू भी जा तू भी जा, पीछे रह गए 10। मेरा ना दिमाग खराब नहीं, मैं तुम 10 को भी रहने दो, छोड़ो। उसमें जो तो 5 थे उनको मैंने कहा चलो तुम समझ लोगे, तो मैं तुम 5 को ही समझाती हूँ, मैं बाकी के साथ मत्थपच्ची ही नहीं करते। उन्हें बोला भाई थोड़ा मन बुद्धि अच्छी कर लो, ये जो मन बिखरा है इसे ठीक कर लो। समझ ही नहीं आ रही, क्या करेंगे? क्यों? बुद्धि के जो निश्चय बन जाते हैं उसे हटाना मुश्किल, और अगर मन अस्थिर और चंचल है तो उसको स्थिर तुम्हें करना होगा ना। तो गुरु का काम थोड़े कि तुम्हारा मन वो स्थिर करे। मने हद हो गई, सारे ही काम वो करे तो तुम क्या करोगे? तो देह का निश्चय बन गया है, मैं मन हूं, ये निश्चय बन गया है, ये नहीं जाता। तुम आत्मा हो, तुम साक्षी हो, तुम दृष्टा हो, ऐसे सुन रहे होते हैं जैसे पता नहीं मैं किसकी बात सुना रही हूं, रिलेट नहीं कर पाते। ये जो कल मैंने कहा कि नाम न बोलिएगा अपना, कि मैं की जगह या शरीर बोलो या ये बोलो। अब अगर ये याद रह गया, ये याद रह गया, तो ये हो जाएगी। अंग्रेजी वाला ये हो जाएगा ये। और अगर ये को ये भूल गया, जो कि निश्चय बने हुए हैं पुराने, तो बात बनेगी नहीं, फिर बात बिगड़ी की बिगड़ी ही रह जाएगी। तो ये निश्चय होता है ये बुद्धि में, और संकल्प विकल्पात जो है वो मन। ये इतना डिफरेंस मन और बुद्धि का है। ये भी समझ लीजिएगा कि अस्थिर मन होएगा तो बुद्धि का निश्चय कुछ भी नहीं होता है। एक्चुअली वो मन के तल पर ही उस संकल्प और विकल्प को ही वो बुद्धि मान लेते हैं। जैसे मन ने कहा ये करूं या नहीं करूं, ये करूं या नहीं करूं, और आपने कर लिया, हाँ, और चूंकि वो पूरा ठीक निश्चय तक नहीं गया था, कंक्लूसिव थिंकिंग नहीं हुई थी, कुछ संशय, कुछ डाउट्स में कुछ काम कर लिया, फिर कहते ले मेरी तो अक्ल ही मारी गई थी, मैंने ऐसे कैसे कर लिया। एक्चुअली वो अकल से तो काम हुआ ही नहीं था, वो भी मन में ही था, मन के तल पर ही था वो काम, बुद्धि तो जागृत ही नहीं हुई थी। इसीलिए हम कुछ काम कर लेते हैं, या कहो कुछ काम हो जाते हैं, और फिर बाद में कहते अरे ये तो नहीं करना चाहिए था। जब आप ये कहते ना ये नहीं करना चाहिए था, तो ये क्या हो गया? विकल्प। तो हर संकल्प का विकल्प होता है।
मन और बुद्धि में इतना सा भेद है। अपंचीकृत पंच महाभूत किसे कहते हैं? जिन भूतों का पहले कही गई रीति से पंचीकरण नहीं हुआ उन भूतों को अपंचीकृत पंच महाभूत कहते हैं। उन भूतों को ही हम सूक्ष्म भूत भी कहते हैं और उन भूतों को ही हम तन्मात्रा भी कहते हैं। ये दो शब्द नए जुड़ रहे हैं। नॉन डिवाइडेड पंच महाभूत जिस स्टेट में होते हैं उस स्टेट को ही अपंचीकृत कहते हैं, पर उसको हम तन्मात्रा भी कहते हैं और उसी को हम सूक्ष्म भूत भी कहते हैं। अपंचीकृत पंच महाभूतों के 17 तत्व कैसे जानने? 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री में आकाश के सत्वगुण का भाग श्रोत्र है, आकाश के रजोगुण का भाग वाक है। श्रोत्र इंद्री शब्द को सुनता है और वाक इंद्री शब्द को बोलता है। श्रोत्र ज्ञान इंद्री है और वाक कर्म इंद्री है। इन दोनों की मित्रता है। अब ये थोड़ा टेक्निकल हो गया मामला। अब 5 तत्वों का अपंचीकृत स्वरूप, सूक्ष्म स्वरूप को समझ रहे हैं। पहला लिया उन्होंने आकाश। तो आकाश के सूक्ष्म भूत रूप में एक है उसका सत्वगुणी रूप और एक है उसका रजोगुणी रूप। सत्वगुणी आकाश का जो भाग है उसी से श्रोत्र माने सुनना, और रजोगुण का भाग वाक। एक ही है, आकाश का ही तत्व है। एक चीज थोड़ा आप देखेंगे फिजिकली, अगर हम बॉडी एनाटॉमी को देखें तो कान में इट्स ईयर कैनाल खाली है अंदर। इट एंड्स एट द ईयर ड्रम बट इट्स जस्ट अ होलो। From hollowness this listening is happening. In hollowness the listening is happening. And the words are being spoken also in hollowness. शब्द का सूक्ष्म रूप शून्य ही होता है। खालीपन से ध्वनि, ध्वनि से अक्षर, अक्षर से शब्द। रजोगुण है क्रिया। तो बोलना क्रिया है, पर सुनना, ये जो श्रवण इंद्रिय है तुम्हारी, ये आकाश का ही सत्वगुण और रजोगुण भाग है वाक। श्रोत्र से शब्द को सुनते हैं, वाक इंद्री से बोलते हैं। आकाश पीछे वर्णन में आया था ना, आकाश का देह में स्थान मुख भी कहा गया था। इट्स एम्प्टी, इट्स होलो। और कहते हैं कि इन दोनों की आपस में मित्रता है। श्रोत्र और वाक की दोस्ती है। कोई बोलता है तो कोई सुनता है। और तुम्हारे शरीर में भी तुम बोलते हो तो अपना शब्द सुनते भी तो हो। इसीलिए अगर कोई बहरा जन्मे तो वो गूंगा भी होगा, और जो गूंगा है उसके ये कानों में भी समस्या होती। मेरे यहां एक बच्चा आता है जिसके जन्म से जो ब्रेन का जो नर्व कनेक्शन है वही नहीं बना था। तो उन्होंने फिर डॉक्टर्स ने एक इम्प्लांट डाला उसके यहां, जिससे उसका सुनना शुरू हुआ थोड़ा थोड़ा। अब एक कान से वो सुन पा रहा है तो जीभ से बोल भी पा रहा। तो कान की और जीभ की मित्रता है। इसलिए तुम्हारे कान हमेशा कोई जीभ ढूंढते रहते। और अगर आप कहीं पंजाब या दिल्ली के हैं और आपस में किसी मिले तो उनकी पहचान ये होती है, पंजाबी की पहचान। और सुनाओ, हिंदी वाला होगा तो बोलो और बताओ।
फोन किए ना, अच्छा हेलो हेलो, कैसे हो, ठीक हो, और सुनाओ, बोलो तुमने फोन किया, तुम सुनाओ। अच्छा थोड़ी बात कर लो, तो थोड़ी देर बाद में फिर अच्छा फिर और सुनाओ, मैं और कुछ नहीं है। तो एक साइलेंस ही आती है आगे, तो अच्छा फिर रख दें फोन। तो कान की और जीभ की दोस्ती है। किसी का मन होए तो वो सब दोस्तों के बीच में जाके बैठना चाहेगा क्या? क्योंकि सुन के जब बोलना ही नहीं है तो जाओ क्यों? तो आज आपको एक तरीका सिखा रहे हैं कि जब किसी से तुम ना मिलना चाहो, बात ना करना चाहो, तो गले में या ना स्टिकर एक लगा लिया, आई एम इन साइलेंस। मौन है। ये मौन से मुझे याद आता है, एक बार मैं लंबे समय को मौन हो गई, कॉलेज ड्रॉप कर दिया सेकेंड ईयर में और मौन हो गई। अब मौन हो जाने का फायदा क्या हुआ? नहीं, जैसे घंटी बजी, कोई आया घर में, तो नॉर्मली क्या होता है, जाओ जाके देखो, तो जैसे मेरी ओर देख, कोई फायदा नहीं। घर में सब्जी खत्म है, सब्जी लानी है, कौन लाएगा, कौन लाएगा, कोई फायदा नहीं। तो थोड़े दिन बाद मेरा घर में होना ना होना एक बराबर हो गया था। अब मुझे ये भी नहीं कह सकते कि उसको ये कह देना, बाजार से ये ले आना, रिश्तेदार के यहां जाना है तो चलो, क्योंकि उनको तो मतलब बुरा ही लगता था ना, दुनिया समझती कहां है। एक तो बुढ़ी माई इतनी लानते मुझे मार के गई, कहती भगवान ने जीभ दी, ये गूंगे बन के बैठ गए। अब हम ये भी नहीं कह सकते ना, क्योंकि बोलना ही नहीं है कि हम गूंगे नहीं बनने हैं, जीभ की बड़ी कदर करते हैं, इसलिए जीभ का उपयोग बड़ा सोच समझ के करते। बट दैट रियली हेल्प्ड। तो संसार से संबंध काटना हुए तो मौन। वायु का सत्वगुण भाग है त्वचा, और वायु के रजोगुण का भाग है पाणी, माने हस्त। त्वचा इंद्री स्पर्श को ग्रहण करती है, हस्त इंद्री इसका निर्वाह करती है। त्वचा ज्ञान इंद्री, हस्त कर्म इंद्री, दोनों की मित्रता। अभी आपकी स्किन देखिए, स्किन तो पृथ्वी का तत्व है, इसमें जो रोम है ये भी पृथ्वी का तत्व है, बट इसमें जो सेंसरी एक्सपीरियंस होता है वो पृथ्वी का गुण नहीं है, वो आकाश का है। अब नर्व कंडक्शन ब्रेन में एनालिसिस होती है तो ब्रेन कहता है कि ये कैसा स्पर्श है। नर्व्स आर होलो, एंड इट्स अ वेरी फाइन मैकेनिज्म वेयर टच यहां किया और एक सेकंड के 1000वें भाग से पहले वो इंफॉर्मेशन वाया नर्व्स ब्रेन तक गई। ब्रेन ने एनालिसिस किया कि ये सुखद है, ये दुखद है, अच्छा है या बुरा है, ठीक है, ठंडा है, गर्म है, कोमल है, कठोर है। तो त्वचा में ये जो स्पर्श होता है ये सत्वगुण है, पर आकाश का जो इंद्री रजोगुण की क्रिया से है, बोले वो हाथ है। मूवमेंट इन द हैंड्स इज बिकॉज ऑफ रजोगुण। अब किसी का पैरालिटिक अटैक हुआ, राइट, और उसका हाथ चलना बंद हो गया, नर्व कनेक्शन यहां क्लॉट हुआ, हेमरेज हुआ ना, वो यहां हुआ है, हाथ क्यों चलना बंद हो गया? क्योंकि दोनों मित्र हैं ना, तो एक को तकलीफ हुई तो दूसरा भी गुस्सा होकर बैठ जाता। पैरालिसिस क्या है? नर्व के
एंडिंग्स में या नर्व की रप्चरिंग हुई है बिकॉज ऑफ ब्लड प्रेशर, तो हाथ भी गुस्सा ही खा जाता है। वो कहते चल मैं भी काम नहीं करता, तू नहीं करता मैं भी नहीं करता। एंड सो स्ट्रेंज, हाथ पैर चलते हैं, हम कोई कदर नहीं करते हैं, पर जा किसी को पैरालिसिस हो जाए ना, तो फिजियोथेरेपी चल रही है, एक्यूपंक्चर में बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है इसका, बहुत अच्छा रिजल्ट। और फिर सडनली वो परिवार में बड़ी खुशी की लहर दौड़ जाती है। क्यों? कह रहे आज उंगली हिलाई उसने। ये उंगली हिलाई इतनी बड़ी बात क्यों हो गई? क्योंकि जी हिल ही नहीं रही थी 6 महीने से, साल से, 2 साल से। नाउ वन मूवमेंट हैज कम, अब शायद दूसरी आ जाए, फिर तीसरी भी आ जाए, फिर चौथी भी आ जाए। तो ये अपंचीकृत आकाश के सत्व गुण और उसके रजोगुण, सत्व गुण से त्वचा और वायु के ये जो भाग है ये हस्त, हम लोग वायु को ले रहे हैं, वायु के सत्व गुण का भाग त्वचा और वायु के रजोगुण का भाग पानी। स्पर्श वायु से हुआ, एक्सटर्नल और इंटरनल बोथ वायु, बट वायु की मूवमेंट किस में है? आकाश में। तो कनेक्शन उनका आपस में तो बड़ा खूबसूरत बना ही हुआ है ना। स्पेस में मूवमेंट हो रही है, तो आकाश में वायु की जो मूवमेंट हुई, उस वायु की मूवमेंट का सात्विक भाग त्वचा, उस वायु के राजसिक भाग की मूवमेंट। अब इसमें मैं आकाश क्यों बोला? वो इसलिए क्योंकि हाथ खाली का खाली रहता है, आया खाली जाएगा खाली, कितना माल रख लो फिर खाली का खाली। इवन व्हेन यू होल्ड समथिंग इन योर हैंड, इट इज स्टिल एम्प्टी, because that thing doesn't get joined with your skin. हाथ कुछ रखिए, कुछ समय बाद छोड़ना ही पड़ता है। रुपया, पैसा, जेवर, कुछ भी। गर्लफ्रेंड का हाथ बड़े प्यार से पकड़ा है, पकड़ा, थोड़ी देर बाद छाड़ भी होना था, ये कब तक पकड़े रहेगा? स्कूटर पे जा रहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ, कई बार बड़ा इंटरेस्टिंग सीन होता है। वो गरीब आदमी ने हेलमेट पहन रखा है, स्कूटर चला रहा है, वो पीछे से औरत ने ऐसा उस पे फंदा मारा होता है, सांप ने कुंडली की तरह लपेट के रखा होता है। एक बार की बात है, वो यूं उसको जकड़ के रखा है, उसको इधर से एक हाथ से उसकी कमर पकड़ी थी, दूसरे से उसके कंधे पे, मुंह उसने बिल्कुल उसके सिर के पास लाके, वो हेलमेट है, गाड़ी से मतलब स्कूटर चला रहा है, और वो बोली जा रही, वो गरीब आदमी सुनी जा रहा है। वो बीच पे घूम रहे हैं, दोनों हाथ पकड़े हैं ऐसे जोर से। हम लोग कहाँ थे? समुद्र किनारे, तो बड़े सारे जोड़े निकल रहे ऐसे ही हाथ पकड़ा हुआ। तो मैं किसी से पूछा, मैंने कहा बोलो ये इसने हाथ क्यों पकड़ा है? भीड़ है नहीं, ये हाथ क्यों पकड़ा है? कह रहे जी क्यों पकड़ा है? मैं वो इसलिए क्योंकि इतनी सारी हसीनाएं घूम रही हैं, कब छोड़ के भाग जाएगा पता ही नहीं। इसलिए वो कि एक को इतनी मुश्किल बेवकूफ बनाया है, एक को इतनी मुश्किल से पटाया है, ये कहीं भाग गया, या और लड़का सोचता है ये कहीं भाग गई, ये ना इतने सारे हैंडसम बंदे घूम रहे हैं और अच्छे से अच्छे गाड़ियां और अच्छे से अच्छे फिजिक वाले, तो ये कहीं भागी नहीं, तो हाथ पकड़ के रखते। भाई इतने में अंधेरा हो गया, सब अपने अपने घरों को चले गए, फिर हाथ भी छोड़ देते, चलो अब सेफ, अब छोड़ सकते। संदेह और अविश्वास से रिश्ते नहीं बनते। अनफॉर्चुनेटली ये संदेह पत्नियों के मन में पति के लिए और पति के मन में पत्नी के लिए हमेशा बना रहते।
एक प्रश्न दोनों की जुबान पे आ ही जाता है, कौन था वो? एक्सप्लेनेशन मांगते एक दूसरे से, कौन था वो? क्योंकि डीप डाउन पता है दुनिया तो धोखा धोखा धोखा, मिलेगा ही मिले। ऊपर से कहानियां। एक फिल्म टीवी के प्रोड्यूसर हैं मुंबई में, तो वो मुझे कह रहे थे, कह रहे हम लोग जो सीरियल बनाते हैं तो वो सारा क्राइम रिलेटेड है। कह रहे क्राइम रिलेटेड सब स्टोरी होती है, एक्टिंग हो रही है, एडिटिंग हो रही है, तो डे वन से हर चीज में वो जुड़े होते हैं कि प्रोड्यूसर है तो ही हैज टू बी पार्ट ऑफ एवरीथिंग। कह रहे हालत ये हो जाती कि इतना क्राइम और इतनी क्राइम की स्टोरीज करते करते कैसे अपनी बीवी पे भी शंका ही होने लग जाती, ये मतलब क्यों, ये मतलब क्यों। मैंने अपना बाप देखो तो उस पर भी संशय आ रहा है, बाप पे, माँ पे, भाई पे, बच्चों पे। कि वो एक क्राइम ऐसा हुआ कि 13 साल के बच्चे ने अपना अबडक्शन नकली कराया और बाप से 10 लाख की उसने मांगी। वो बाप ने वाया पुलिस, खैर उनको पकड़ लिया। तो बोले मैं अपना ही लड़का देखूं ना तो लगे ये भी करेगा क्या। और फिर उसको चेक कर रहा है तो टीवी में क्या देखता है, और जिस कंप्यूटर में बैठे वो उस कंप्यूटर का हिस्ट्री देखूं कि ये क्या 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 मालूम क्या करते हैं। बोले दिमाग ही खराब हो गया। कह रहे अब सोच रहा हूं इस लाइन से हटके ना कोई ढंग का काम करूं, पैसे बहुत बना लिए पर दिमाग खराब हो गया। विश्वास ही नहीं। हस्त रजोगुण, ये हस्त इंद्री रजोगुण, कार्य सारे इससे, काम सारे इससे। और वायु में प्रसारण है ना, मूवमेंट है, हलन वलन चलन, ये सब हाथों से ही होते, बात से बात निकल रही है। आज कुछ बुद्ध की संज्ञा आई लगती है, क्योंकि एक और फिर विनोद आ रहा है। विनोद ये है, लोग मोबाइल फोन में बात कर रहे होते, मोबाइल फोन में सामने वाला को रास्ता पूछ रहा है, कह रहे सीधे जाना। अब वो मोबाइल फोन में है, वीडियो फोन में थोड़ी। तो बोले वाला बोले सीधे जाना, फिर राइट चले जाना, फिर वहां उसके पास ना एक प्ले ग्राउंड है, तो प्ले ग्राउंड के सीधे देखोगे ना, सीधे बस वहीं सड़क जाना, वहां से बाएं मुड़ जाना है। तुम वीडियो फोन में हो क्या, वरना तुम्हारे सामने खड़ा है क्या, ये क्या कर रहे। तो हस्त क्या है, रजोगुण। तो हलन बलन चलन धावन, गुस्सा है तो भी यहीं से निकलता है, थप्पड़ घूसे, तेरी आंखें निकालना है, ये उंगली चल रही है, हाथ चल रहे, क्या रजोगुण, रजोगुण। पर जो स्पर्श है, फीलिंग जो स्किन से आपको आ रही है, वह है वायु। हस्त इंद्री इसका निर्वाह करती है, त्वचा ज्ञान इंद्री है और हस्त कर्म इंद्री है, और इन दोनों की मित्रता है। तेज के सत्वगुण का भाग चक्षु है, चक्षु माने आंख, और तेज के रजोगुण का भाग पाद माने पांव है। चक्षु इंद्रिय रूप ग्रहण करती है, पाद इंद्रिय वहां गमन करती है। चक्षु ज्ञान इंद्रिय है, पाद कर्म इंद्रिय है, इन दोनों की मित्रता है। सो सच अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप इज कमिंग आउट ना, है ये सब। तेज, तेज माने अग्नि, नेत्र में सात्विकी है, पांव में रजोगुणी। हम आंख से दुनिया देखते हैं तभी तो पांव से भाग के जाते हैं ना उसके पास। मैत्री ऐसे स्थापित हो रही, जो चीज देखेंगे नहीं तो उसके पीछे जावेंगे क्यों। नेत्र में जो अग्नि है उसकी वजह से ही हम देखते हैं। लेट मी टेक यू लिटिल मोर इन डेप्थ इनटू इट। आंख की ज्योति है तो आंख देखती है, पर बाहर भी रोशनी होए तो आंख देखती है। अंधेरा हो तो आंख की ज्योति काम नहीं करेगी। तो इस आंख की ज्योति को काम करने के लिए
बाहर भी प्रकाश चाहिए होता है। तो सूर्य का जो प्रकाश है, ये सूर्य का द बॉडी, द हेवनली बॉडी सन, वो तम हो गया, तम होके रोशनी दे रहा है। पर तुम्हारे नेत्र में जो है वह सात्विकी है। बुढ़ापे में या ऐसे ही किसी की नजर कमजोर जब हो जाती है, तो नजर कमजोर होती है, या ये हम कह सकते हैं उसकी अग्नि कमजोर हो गई। आयुष से रिलेटेड भी हो सकती है, ओल्ड एज फैक्टर भी हो सकता है, बट आई डोंट नो व्हाट इज ओल्ड एज, बिकॉज आई हैव सीन अ योगी एज 155, नो नीड फॉर एनी ग्लासेस। पूज्य स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज कोई चश्मा नहीं, बुआ जी कोई चश्मा नहीं। तो एज रिलेटेड डिजेनरेशन इज नॉट एक्सेप्टेबल टू मी। It's something else. Maybe it's okay for common general people, but not for a yogi. नेत्र ज्योति, नेत्र ज्योति, बाहर रोशनी, दुनिया देखी आंख से, पांव रजोगुण, तेज का ही रजोगुण, चलने में तेज प्रकट हो जाता है। नहीं, चलो शरीर में गर्मी आ जाती, दौड़ो जोर से आ जाती। और जो बैठे ही रहते हैं, जो पांव से चलते ही नहीं है, उनकी अग्नि पैर की ही मंद नहीं होगी, पेट की भी मंद हो जाएगी। और फिर पेट ही की मंद नहीं होगी, अकल की भी मंद हो जाएगी। Sedentary lifestyle takes away the heat, the ojas of your body. तो तेज का रजोगुण पांव, सत्वगुण चक्षु, दोनों की मित्रता। ऐसे ही अब जल के सत्वगुण का भाग जिह्वा, जल के रजोगुण का भाग उपस्थ। जिह्वा इंद्रिय रस को ग्रहण करती है, उपस्थ इंद्रिय रस को त्याग करती है। जिह्वा ज्ञान इंद्री, उपस्थ कर्म इंद्री। स्वाद कहां से लिया? जीभ से। ये जो रस ग्रहण हुआ, ये किसका सत्वगुण है? जल का। त्यागा किससे? बोले उपस्थ से, जेनिटल। ये भी किसका गुण है? बोले ये भी जल का, जल का रजोगुण। पृथ्वी का सत्वगुण भाग घ्राण, पृथ्वी के रजोगुण का भाग गुदा। घ्राण माने नासिका। घ्राण इंद्री गंध को ग्रहण करती है, गुदा इंद्री गंध का त्याग करती है। इन एंड आउट, नाक से सूंघते हो, गुदा थ्रू योर एनस। When you eliminate feces from the body, it gives a very bad odors. रजोगुण है ये पृथ्वी का। पर जब आप नाक से सूंघते हो, इंजेक्शन जो हो रही है वो सत्व की। जो सूंघने की जो शक्ति है आपकी, ये पृथ्वी के अपंचीकृत रूप के वजह से है। और जो त्याग करता है गुदा मार्ग से, सो कर्म इंद्रिय। सूंघना कर्म नहीं है, पर मल त्यागना कर्म है। सूंघना पैसिवली हो जाता है। अब देखिए, अब नाक खुला है, खुशबू बदबू कोई होएगी, पैसिवली अंदर चली जाएगी, पर मल निष्कासित करना पड़ता है कि हो ही जाता है। जब हो ही जाए तो बीमारी है, लूज मोशन बीमारी है। हो ही नहीं, ये भी बीमारी है, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन। करना पड़ता है, ये एक कर्तृत्व हो गया। यू हैव टू डू इट। रजोगुण में करना और सत्वगुण में पैसिवली उस सेंसेशन को इंजेस्ट करना, ये आ जाता है। इन दोनों की मित्रता है। 5 प्राण मन बुद्धि में 5 भूतों के रजोगुण
के भाग मिलकर 5 प्राण हुए। अब पंचभूतों का रजोगुण का भाग मिलने से ही प्राण हुआ है। अपंचीकृत, फिर याद रखिएगा, अनडिवाइडेड, अपंचीकृत भूतों से हमारे पंच प्राण हुए। और पंच प्राण का विस्तार हमने गीता में बहुत अच्छे से दे दिया था, सो उसको रिपीट नहीं करेंगे। प्राण, उदान, व्यान, समान, ये जो आपके पंच प्राण हैं, ये रजोगुण का भाग मिलके होते हैं। इन 5 भूतों के सत्वगुण के भाग मिलकर अंतःकरण बना। अब इन्हीं पंचभूतों का जो सात्विकी भाग है, उसी से मन, बुद्धि और चित्त अंतःकरण बना। How did the mind get formed? From these very elements, but in its undivided and subtle form. मन वहां से बना। ये अंतःकरण मन बुद्धि रूप है। यहां चित्त और अहंकार को ही मन और बुद्धि में अंतर्भाव किया है। अंतर्भाव मतलब चित्त और मन, मन के ही गहरी तल को हम चित्त कहते हैं और बुद्धि के ही एक तल को हम अहंकार कहते हैं। निश्चय मतलब ये मुझे पता है, ये अहंकार हो गया ना। पता होना बुद्धि, मुझे पता है, आई नो इट, अहंकार। मन संकल्प विकल्प और चित्त विच स्टोर्स ऑल दीज इंफॉर्मेशंस। आपके सारे संकल्प विकल्पों का स्टोर कीपर ये चित्त होता है। इसी चित्त को अंग्रेजी भाषा में आप सबकॉन्शियस माइंड भी कह सकते हैं। ऐसे अपंचीकृत पंच महाभूतों के कार्य 17 तत्व जानना। 17 तत्व समझने का क्या फल? ये 17 तत्व में नहीं, मेरे नहीं, ये तो अपंचीकृत पंच महाभूतों के हैं। ये 17 तत्वों को समझने का फल है। देखो कितना बड़ा स्यापा पड़ा हुआ है। रोते रहते हो, मन मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन, मेरा, तुम्हारा है ही नहीं है। किसका है? भूतों का। ये नहीं समझोगे तो मन ही भूत बन जाता है। साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाए, ऐसे कभी लोगों को देखा है आपने? उनकी हालत देखी है आपने? शरीर एकदम ठीक ठाक है, आंख, कान, नाक, मुंह, जिगर, गुर्दे, स्प्लीन, हार्ट, लंग्स, ब्रेन, एवरीथिंग फाइन, बट दुर्दशा। क्यों? मन। है ये सूक्ष्म, पर लीला कैसी हो जाती है। पर ये एक सबसे खूबसूरत और खतरनाक बात, ये मन तुम नहीं हो, ये मन तुम्हारा है नहीं। तुम मन के मात्र दृष्टा हो। और तुम्हारा निश्चय क्या बना हुआ? मैं हूं। जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक स्त्री मेरे पास आई, वो कहती जी मैं बड़ी दुखी हूँ, मेरी बेटी मेरी बात नहीं सुनती है, मेरी बेटी शादी नहीं करती है, मेरा पति मेरी बात नहीं सुनता है, मेरा मन बड़ा अशांत रहता है, मेरे को रात को नींद नहीं आती। सारी स्टेटमेंट्स याद है ना जो मैंने बोली अभी? अब इसमें से हम मैं और मेरा निकाल देते हैं। अशांत हूं, मैं काट दी ना हमने। लड़की है, शादी नहीं करती है, पति है, सुनता नहीं है, नींद नहीं होती है। तो मुसीबत सारी कहां से आ रही है? मैं और
पंजाबियों में झगड़ा हो जाए ना कभी, तो सबसे पहले जैसे कोई, एक कौन है, एक कौन बोल रहा है, एक कौन है, कौन बोल रहा है? जवाब क्या है? मैं नहीं, मेरा भी नहीं। जूता चला, किसने मारा? मैं नहीं तो मेरा भी नहीं। तो क्यों तू परा मर, फिर तू क्यों खलोता है थे? तेरा क्या काम यहां पे? आज आप एक सब काम करेंगे, शाम तक के लिए एक ऐसे लिखेंगे सब आपके जीवन की कथा, पर उसमें ना मैं आएगा ना मेरा आएगा। आप किसी को मिलते हो तो शुरू कहां से होते हो? माई सेल्फ XYZ, माई सेल्फ XYZ, हु आर यू? वो कहता है ABC। मतलब एग्जाम्पल है ना, अब नाम फिट करो तो लोग कई बार चिढ़ से जाते फिर बाद में। कहाँ रहते हो? वहां। क्या करते हो? CA हूं। अब कहाँ रहते हो? किसकी बात हुई? स्थूल शरीर की। क्या करते हो? बात हुई उसके मन बुद्धि की। प्रोफेशन कम्स फ्रॉम योर माइंड एंड इंटेलेक्ट। बच्चे कितने हैं? संबंधों की बात हो गई। उम्र क्या है? स्थूल शरीर की बात हो गई। मैं हटा दीजिए और मेरा हटा दीजिए। कौन हो आप? हु यू? मजा आया ना? सिर खा जाते मेरा। मेरा दुख सुन लो, मेरा दुख सुन लो, मेरा दुख। तेरा दुख है कौन सा? कल्पना से जो मान लिया है, तदात्म जिससे कर लिया है, उसके साथ माने किसी का झगड़ा अपने सिर में डाल रहे हो। यह 17 तत्व का बना लिंग शरीर मैं नहीं हूं और मेरा नहीं है। अब देखिए, मन से सब संकल्प विकल्प और विचार होते हैं। सोचता मन है, करता शरीर है, अभिमान तुम ले लेते हो मन से जुड़ के। मैं दान किया, मैं पुण्य किया, मैं मंदिर गया, मैं गुरु बनाए, मैं लंगर चलाए, मैं अस्पताल बनाया, मैं। अच्छा, मैं हटा दो, अब बोलो क्या निकलेगा? लंगर लगा, अस्पताल बना, क्लिनिक खुली। No way the ego can be established from this kind of wise statement. मैं नहीं, मेरा नहीं। सारे संबंध शरीर के हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात सुनाते हैं। हाँ, बच्चे थे हम, सत्संग सुनते थे। पहला हमारा शुरुआत ही वेदांत से हुआ, राइट अवे फ्रॉम वेदांत ओनली। ऐसी ही कुछ क्लास चल रही थी, वो उसको कहते भी क्लास ही थे। उसमें कोई 25-30 लोग थे और उन्होंने सिखाया कि मैं शरीर नहीं हूं, तो शरीर के संबंध मेरे नहीं हैं, तो ये माँ बाप मेरे माँ बाप ही नहीं है। तो क्या है, रिपीट बहुत कराते थे, अभ्यास होता था ना। तो शुरू यहीं से होते थे, मैं शरीर नहीं हूं, मेरा शरीर नहीं है। ये माँ बाप किसके? हम सब पीछे फिल इन द ब्लैंक कर रहे होते थे, शरीर के। घर किसका है? ये शरीर का है। बहन भाई किसके हैं? शरीर के। और मैं शरीर नहीं, मैं शरीर से, और हम सब बोलते थे अलग हैं। हमारी इस तरह से रेपिटेशन बहुत खूब खेलते हंसते हुए रेपिटेशन होते रहते थे। तो इस घर में जो उनकी एक सबसे छोटा मेंबर था, लड़की, मेरे से शरीर से कोई आई थिंक सो इफ नॉट मोर देन एटलीस्ट 4 to 5 years यंगर टू मी। तो हम बिल्कुल सब छोटे जो 2 बैठे हुए थे, तो हम दोनों सुन रहे हैं। इसके जो फादर वो आर्मी में थे,
तो बाप कोई 2 महीने बाद, ये शिविर खत्म हो चुका था, तो आफ्टर 2 months ही केम बैक, छुट्टी पे आया घर। वो जब घर आया तो वो उसको कहती है, तुम मेरे बाप ही नहीं हो। उससे तो चढ़ गुस्सा गया, तो लगा लड़ाई करने। तो उनकी पत्नी ने समझाया, वो कह रही नहीं नहीं ठहरो जरा रुको। तो पर वो बहुत आग बबूला हो गया और गाली लगा निकालने, जो बोल सकता है अंट शंट वो बोले। फिर उनकी माँ आ गई, तो माँ ने फिर बेटे को बहुत जोर से डांटा और ठंडा किया और समझाया। वो बोले वो यहाँ पर ऐसे कहते, ये कौन सा सत्संग था जहां ये सिखाया जा रहा है तुम ये क्या हुआ है, ये कौन है ये आदमी, कौन सुना रहा था ये। भाई क्या, कुछ तो थोड़ा होश करो। फिर खैर वो गए, उन फिर संतों को वो मिले तो वो बड़े प्रसन्न हुए। पर वो बच्ची ने जैसे बात कही ना, तुम तो मेरे पापा ही नहीं हो, कौन है तेरा पापा। तो वो उसमें वो हरजी माता हरजी पिता एक शब्द है वो गाया जाता था कि हरि हमारी माँ है, हरि हमारे पिता है। तो बोले हरि मेरा बाप है, हरि जी मेरे बाप हैं। वो बोले हैं कौन है हरि जी, बता तो जरा मेरे को कौन है ये। वो बोले हरि जी मतलब परमात्मा, परमात्मा हमारे पिता है। मेरे संबंध, मेरा घर, मेरी पढ़ाई, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरे दुख, मेरे सुख, मेरी अचीवमेंट्स, और आज विचार चंद्रोदय कह रहा है ये तुम्हारा है ही नहीं। ये सब हटा दे। ये 17 तत्व मैं नहीं, मेरे नहीं। देखो इस समय तुम मुझे देख रहे हो, तुम्हारा मन बुद्धि नेत्रों से मुझे देख रहा है। तो थोड़ा सा देखते हुए में नेत्र जो देख रहे हैं उन नेत्रों को देखो। आंख बंद नहीं करनी, नेत्रों से देखते रहो, पर नेत्र के देखने को देखो। नेत्र जिसको देख रहे हैं हमारा ध्यान उस पे होता है, हमारा ध्यान नेत्रों पे कभी भी नहीं होता है। पर नेत्रों को देखो, नेत्रों के देखने को देखो। अहिनी नेत्रों के पीछे सूक्ष्म है मन, सूक्ष्म है बुद्धि। इस मन बुद्धि के भी पीछे हूं मैं। तो एक्चुअली मैं देख रहा हूं इन नेत्रों से। तो बाहर क्या दिख रहा है वो ना देखो, आंख न देखो, मन न देखो, बुद्धि न देखो, देखने वाले को देखो। हम जब कुछ देखते हैं तो हम क्या देख रहे हैं हम उसमें उलझ जाते हैं। औरत है, आदमी है, बच्चा है, पेड़ है, पहाड़ है, कुत्ता है, बिल्ली है, भैंस है, गधा है। हाँ, क्या दिख रहा है हम उसको पकड़ लेते हैं। मैं कह रही हूं उसको ना पकड़ो, जिन नेत्रों से दिखना हो रहा है और नेत्रों को देखो। See the eyes, not externally with the mirror, but from within. नेत्रों को देखो। तो आप सिर ना हिलाइएगा, अपनी आंखों से अपने राइट को देखो, नेत्रों को राइट ले जाओ, सिर ना हिलाओ। और अब आंखों को अपने लेफ्ट में ले जाओ, तो नेत्रों के इस देखने को देखो। अब नेत्रों को ऊपर ले जाओ, नेत्र के इस देखने को देखो। नेत्रों को नीचे ले जाओ, नेत्रों के नीचे देखने को देखो। अब नेत्र बंद कर लो,
अब बंद नेत्रों को देखो। अच्छा, अब बंद नेत्रों से अपने गुरु का चित्र अपनी बंद आंखों में बनाओ। जो तुम्हारे मन में जो पसंद है, प्रिय है, वो चेहरा गुरु का अपने बंद आंखों में बनाओ। अब मन के बनाए इस दृश्य को देखो, और जिस मन ने ये बनाया है वो मन को देखो। अब ये जो देख रहा है, इस देखने वाले को देखो। तो देखने वाला तो मैं ही हूं। तो मैं हूं जो मन बुद्धि से बंद आंखों में मन की कल्पना से बनाए गुरु के चित्र को देख रहा हूं। अब आंख खोलो, इधर देखो। तो अब नेत्र इधर देख रहे हैं, तो नेत्रों के इधर देखने को देखो। ये इसका प्रैक्टिकल है। जो कहा 17 तत्व, इसी का प्रैक्टिकल है जो मैं दे रही हूं। दिस इज यू हैव टू डू। श्रोत्र हैं, कान हैं, कान सुन रहे हैं, कान के सुनने को देखो। जब बोलती हूं तो शब्द आता है, शब्द सुनते हो। जब बीच में चुप हो जाती हूं तो एयर कंडीशनर का हमिंग होता है। इलेक्ट्रिसिटी के जो ट्यूबलाइट्स जल रहे हैं, उन ट्यूबलाइट्स का एक साउंड होता है। तो जो भी शब्द, छोटा बड़ा सूक्ष्म, उस सब कान से पकड़ो। कान सुन रहे हैं और मैं जान रहा हूं कि कान सुन रहे हैं। ऐसे ही जब बोलो तो बोलते समय पर होठों की जो मूवमेंट हुई, जीभ की जो मूवमेंट हुई, उस सब तुम्हारी अटेंशन में होनी चाहिए। तो जब मुंह से बोलो तो जानो मुंह बोल रहा है, मन विचार दे रहा है, और मैं जान रहा हूं मन को भी, विचार को भी, जीभ को भी, जीभ के हिलने को भी, और जो शब्द निकल रहा है उसकी ध्वनि को इन कानों से सुन भी रहा। तो ये जो निश्चय बन रखा है ना, मैं कान हूं, मैं ही शरीर हूं, ये उसको तोड़ने के लिए इस एक्सरसाइज की, इस मैकेनिज्म की जरूरत है। तो जब देखें तो आंख बन के न देखें, तो दृष्टा बन के देखें। जब सुने तो कान बन के न सुने, कान के सुनने को जाने। बोले तो मूढ़ों की तरह बोलते न रहें। जीभ बोल रही है, बोलना रजोगुण है, और मैं यह जिह्वा नहीं हूं। जीवा से जो शब्द निकला सो भी मैं नहीं हूं। हाथ चलें, कुछ करें तो हाथ किए, रजोगुणी क्रिया को देखें, बेहोश होकर के करने न लग जाएं कुछ भी, तो होश पूर्वक करें। वेरी सिंपल प्रिंसिपल। जो जानता है वो जानी गई वस्तु से भिन्न होता है। मैं नेत्रों को, कान को, आंख को, जीवा को, पैर को, उपस्थ को, मन को, मन के विचार को, भावना को जानता हूं। इसीलिए इससे अलग हूं। ये मैं कैसे हो सकता हूं? प्रश्न, यह 17 तत्व मैं नहीं, मेरे नहीं, ये किस कारण से जानना? मैं इन 17 तत्वों को जानने वाला हूं। जो जिसको जानता है वह उससे न्यारा होता है, यह नियम है। इस कारण से ये 17 तत्व मैं नहीं, मेरे नहीं, यह जानना। देखिए, अब जितना उन्होंने यहां लिखा है उतना तो आप 1 मिनट से पहले पढ़ सकते हैं।
पर जो मैं कह रही हूं उसको करने में जिंदगी लग जाएगी। हाथ हिले तो पता रहे कि हाथ हिले हैं, ये हाथ मैं नहीं। खाए तो पता रहे मुंह खा रहा है, मैं नहीं। और कोई गाली देवे तुम्हारे सामने खड़े होके तो तुम्हें याद रहे ये जिसको गाली दे रहा है वो मैं नहीं। यही कारण है कृष्ण को गाली पड़ती है शिशुपाल से, और कृष्ण मस्त होके सुन पाते हैं। क्यों? वो साक्षी होके जानते हैं कि जिस कृष्ण को गाली दे रहा है वो कृष्ण मैं हूं नहीं, मैं तो परब्रह्म स्वरूप हूं। ये शिशुपाल बेचारा जानता ही नहीं है, ये खुद भी परब्रह्म स्वरूपी जीव बन के, देह बन के, द्वेष से, शत्रुता से ये अपशब्द बोल रहा है। मूढ़ है, अविद्या में है, अज्ञान में है। जैसे डॉक्टर रोगी पर क्रोध नहीं खाता है, ऐसे ही ब्रह्मवेत्ता क्रोध नहीं खाता है। पर जब किसी को सबक सिखाने की आवश्यकता पड़ ही जाती है तो फिर शिशुपाल का सिर काट देते हैं। कि एक ने पूछा, रहे ये क्या किया? कह रहे भाई इसकी मां को वचन दिया था मैंने 100 गलतियां माफ करूंगा, तो जब ये गालियां दे रहा था तो मैं गिनती गिन रहा था अंदर 90, 91, 92, 95 हुआ तो कहा भाई अब रुक जा, 5 ही बची हैं। माना नहीं है। 99 पे भी रोका, अब मुंह बंद कर ले, कुछ ना बोल। माना ही नहीं है। 100 के बाद फिर सबक सिखाना जरूरी होता है। तो चक्र एक हथियार है, काट दिया सर। एक ने कहा पाप लगेगा, तुमने अपने भाई को मार दिया। कहता ना मुझे ना पाप लगता कोई। मैं को न पाप न पुण्य, और मैं न पाप पुण्य करूं कुछ। इसलिए कृष्ण ने कहा जो मेरे से मित्र जैसा व्यवहार करे मैं उसका मित्र हूं, जो शत्रु जैसा व्यवहार करे उसके साथ शत्रु हूं। अरे है ये सारा मिथ्या, इसलिए फर्क कुछ नहीं पड़ता। इट डजंट मैटर। इस विषय में दृष्टांत क्या है समझाना। दृष्टांत जैसे नृत्यशाला में स्थित एक दीपक है, राजा, प्रधान, अनुचर, नायिका, बाजंत्री, अन्य सभा के लोग सभी बैठे हों तो प्रकाश है, और जब सब उठ करके चले जाएं तो शून्य अथवा खाली ग्रह को भी प्रकाशता है। ऐसे ही स्थूल देह रूप नृत्यशाला, बहुत धीरे मैं बोल रही हूं ताकि आप उसको ठीक से पकड़ सकें। स्थूल देह रूप नृत्यशाला में साक्षी रूप जो मैं दीपक हूं, वह चिदाभास रूप राजा, मन रूप प्रधान, 5 प्राण रूप अनुचर, बुद्धि रूपी नायिका, 10 इंद्रिय रूप बाजंत्री, बाजंत्री माने जो बाजा बजाते हैं, शब्दादि पंच विषय सभा के हैं लोग, ये सब जागृत या स्वप्न समय में हो तो मैं इनका साक्षी इन सबको प्रकाशता हूं। सुषुप्ति समय में ये नहीं हो तब इनके अभाव को भी प्रकाशता हूं। इस विषय में यह दृष्टांत समझना। क्लियर हुआ? राइट? पंच विषय इस सभा के लोग हैं। ये सभा जागृत भी हो सकती है, ये सभा स्वप्न भी हो सकती है। 5 प्राण अनुचर है, सेवक, बुद्धि रूपी नायिका, नायिका माने हीरोइन जो डांस कर रही है, मन प्रधान है। प्रधान क्या अगर कह दे बंद करो नृत्य, बंद हो जाएगा, चालू करो, चालू हो जाएगा। प्रधान ही बोलता है राजा साहब अब आप जाइए, तो राजा साहब जाते हैं। आइए चिदाभास माने प्रतिबिंब। शुद्ध आत्मा का अंतःकरण में जो प्रतिबिंब आया उस प्रतिबिंब का ही दूसरा नाम चिद आभास। आभास माने रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब ही है। चिद माने चैतन्य, चेतन का आभास, जीव।
जागृत होए तो भी मैं जानता हूं, स्वप्न होए तो भी मैं जानता हूं, सुषुप्ति होए तो भी मैं ही जानता हूं। यूं कहो मेरे सामने ये सब हो रहा है, मैं असंग साक्षी सबको देखता हूं। लेकिन अज्ञानतावश जब मैं अपना ही स्वरूप भूल जाता हूं, जुड़ गया मन के साथ, तो जो मन करेगा सब मेरे ऊपर ही आएगा। गलती से मान लिया मेरे ऊपर आया, ऐसा प्रतीत होगा। ऐसे समझो ना, सिनेमा में तुम पिक्चर जब देखते हो सिनेमा हॉल में, स्क्रीन पर सब कुछ चल रहा है ड्रामा, एक्चुअली क्या है? इट्स प्ले ऑफ लाइट एंड साउंड। आप फिल्म देखें, देखते हुए मैं थोड़ा ऊपर देखिए तो पीछे प्रोजेक्टर रूम से लाइट आ रही है जो सामने स्क्रीन पर गिरती है, म्यूजिक सिस्टम से आवाज आती है, तो साउंड एंड लाइट, दिस इज सिनेमा। कहीं एक्टर्स ने एक्टिंग करी, वो रिकॉर्ड हुई थी, उसी से सिनेमा बनाए। तो नकली एक्टिंग से आपके सामने एक नकली संसार बन जाता है। आप पैसा देके टिकट लेके सीट पे बैठते हो और फिर ये नकली को असली मान लेते हो, फिर रोते हो, लोग रोते हैं। एक सिनेमा हॉल से ना लोग आंसू पोंछते हुए बाहर आ रहे थे। ये पूछा भाई फिल्म कैसी थी? कह रहे बहुत अच्छी थी। तो फिर रो क्यों रहे हो? तो यही तो, बहुत अच्छी थी। तो जिस फिल्म में बैठ के लोग रो लें वो अच्छी होती है, तो रोने से ही अच्छी होती तो घर बैठ के रो लो। घर का रोना छोड़ के सिनेमा जाके बैठ के टिकट लेके नकली शो लाइट एंड साउंड का देख के नकली को असली मान के, रो के, हंस के, डर के, घबरा के, नाच के, सीटी बजा के, कितना बड़ा मजा आया। ऐसी आदत पड़ गई नकली को असली मानने की कि सिनेमा भी असली लगता है। एक पति पत्नी बच्चों सहित फिल्म देखने गए। सीन ऐसा चल रहा था, बड़ा दुर्दांत इमोशनल सीन था कि हीरोइन को विलन बड़ा सता रहा है और बड़ा उसको कष्ट दे रहा है और वो बड़ा चीख रही है और बड़ा वो रो रही है, और जो हीरो है वो बंधा हुआ है। और जो पिक्चर देख रहे थे वो इतने इमोशनल हो गए कि जैसे ही वो हीरो ने अपनी रस्सी तोड़ी, देखने वाला इतना जोश में दो मुक्के इधर मार दी, दो मुक्के इधर मार दिए। इधर वालों को गुस्सा आ गया, उन्होंने पकड़ के उसकी पिटाई कर दी। तेरा दिमाग खराब हो गया, देखो फिल्म में बैठना भी नहीं आता तुम्हें। You got so excited. 4 घुसे लाते मार ली, उन्होंने मार दिए, उधर तो बच्चे रो रहे, तो फिल्म तो बीच में ही बंद हो गई, क्योंकि इधर फिल्म ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई। ये 3 डायमेंशनल हो गई एंड वेरी शॉकिंग। ऐसा कैसे हो सकता है? कई हॉरर फिल्म बनाने वाले दावा करते हैं मैं लाख रुपया इनाम दूंगा, सिनेमा में अकेले बैठ के मेरी पिक्चर देख के दिखा दो। लोग नहीं देख पाते। एंड हॉरर फिल्म इज ऑल अबाउट साउंड, फ्रॉम लो टू सडन वेरी हाई डेसिबल साउंड। कभी घर में आप फिल्म आ रही हो ना और उसकी आवाज बंद कर देना, म्यूट कर देना, और फिर देखना, हंसी आएगी, डर नहीं आएगा। अच्छा, फिल्म में उसकी पिक्चर को, स्क्रीन को ऑफ कर देना पर आवाज आती रहे तो भी डर जाओगे, क्योंकि जो साउंड है वो हमारी जो इंस्टिंक्टिव रिफ्लेक्सेस हैं उसको एक्साइट कर देता है।
इसलिए हम कुछ देख के इतनी जल्दी नहीं डरते हैं जितनी जल्दी सुन के डर जाते हैं। तो शब्द और प्रकाश का खेल है सिनेमा। फॉर ट्रायल बेसिस किसी हॉरर फिल्म को देखने चले जाना। तुम कहोगे ये आज बड़ी अच्छी बात बता दी इन्होंने। हॉरर फिल्म देखना। अब अगर उस खेल को सत्य मान लिया, देखिए साउंड की रिफ्लेक्सेस तो फिर भी होंगी, उसको कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि वो हमारे प्रिमिटिव ब्रेन का रिस्पॉन्स होता है। स्पाइन एंड प्रिमिटिव ब्रेन दैट गिव्स द रिस्पॉन्स। इट्स नॉट द प्रीफ्रंटल ब्रेन which is going to do the analysis and then say and then you know react. It's not like that. जो प्रिमिटिव ब्रेन है, जिसे हम रेप्टाइलियन ब्रेन भी कहते हैं, ये रिस्पॉन्सेस वहां से आते हैं। आप सिनेमा देखो, ये याद रहे सब झूठ। तो हो सकता है जो भूतनी आए उसको देख के तुम्हें हंसी आने लग जाए डर की जगह। सब खेल चल रहा है कुछ नहीं पर्दे पर। नहीं तो चलती फिल्में स्क्रीन के पास जाके स्क्रीन को टच करके देख लो, कुछ है वहां पर। कुछ भी नहीं है। वो रोशनी जहां से आ रही है, अगर वो रोशनी का वो जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है वो कट हो जाए, मैंने बिजली चली गई, तो क्या रह जाता है? पर्दा, गंदा सा पर्दा रह जाता है। तो ये सारा खेल जागृत का हो या ये सारा खेल स्वप्न का हो, मैं दृष्टा ये सब देख रहा हूं, मेरे सामने ये सारा खेल हो रहा है। डजंट मैटर जागृत का हो। तो आप सिनेमा स्क्रीन में विलन देखा, भूत देखा, भूतनी देखी, कॉमेडियन देखा, समंदर देखा, आसमान देखा, राक्षस देखे, ब्रह्म राक्षस देखे, जो भी देखे था तो वो झूठ ही। जागृत में जो कुछ दिख रहा है वो भी झूठ, और स्वप्न में जो कुछ दिखता है वो भी झूठ, और सुषुप्ति का वह अंधकार तो झूठ है ही, प्रकाश रूप तो सिर्फ तुम ही हो। मैं चैतन्य ना हूं तो देखे कौन? तो ये सारी सृष्टि का खेल जो चल रहा है, और ये 17 तत्व का समष्टि और व्यष्टि दोनों ही खेल हो गए ना। व्यष्टि में आपका शरीर और मन बुद्धि इंद्रिय हो गए, और समष्टि में सारा संसार हो गया, पूरा ब्रह्मांड हो गया। कौन जानता है? मैं ही जानता हूं। दृष्टा की दृष्टि का लोप कभी नहीं होता। पर ये दृष्टा के आगे आ गया है ये मन बुद्धि। दृष्टा अपने आप को भूल गया, क्या मान रहा है? ये जो चिदाभास है ना, तो ये तो मैं हूं, तो मन में हूं, तो मन दुखी तो मैं दुखी, मन में सुख आया मैं सुखी, लाभ हुआ मेरा फायदा हो गया, नुकसान हो गया मेरा नुकसान हो गया, शरीर हुआ बुढ़ा, कहते हाय मैं बुढ़ा हो गया, मैं जवान मैं बच्चा। मैं जवान है कि बूढ़ा? मैं क्या होता है? मैं कमजोर की तगड़ा? मैं ज्ञानी के अज्ञानी? बुद्धि होती है। मैं दुखी के सुखी? मन होता है। बेवकूफ की समझदार? कौन हो तुम? इस हॉल की चार दीवारी के बाहर तुम्हें कोई कहे तू बेवकूफ है, क्या रिस्पॉन्स होगा? तो ठहर जरा, जुत्ते ठहर जरा, तू बेवकूफ, तेरा खानदान बेवकूफ। क्योंकि निश्चय क्या है? शरीर में हूं। निश्चय क्या है? मन बुद्धि। ये निश्चय है, मैं दृष्टा हूं। ठीक है, गुरुजी कह रहे तो होंगे ही, बड़ी श्रद्धा है गुरुजी तुहाडे ते।
आप जो बोलो सत्य है। Now be very cautious and conscious about what you speak. देख आंख रही है, सुन कान रहे हैं, सूंघ नाक रहा है, बोल जीभ रही है, बैठा शरीर हुआ है, सांस प्राण ले रहे हैं। एक दिन नहीं लेंगे, आइए मैं नहीं। परम मुक्ति अभी के अभी अनुभव में आ जाएगी। अच्छा, मैं दृष्टा हूं कि दृष्टा बनना पड़ेगा? हूं। ये मेरी असलियत है, ये मेरे स्वरूप की सच्चाई है। दैट इज हु आई एम, दैट इज व्हाट माय आइडेंटिटी इज। तो आज आपने एक काम तो ये करना है, एक ऐसे लिखना है आपके जीवन की कथा, पर उसमें न मैं लिखना है तो न मेरा लिखना है। आई वॉन्ट टू नो अबाउट यू। तीन 300 वर्ड्स का लिख लेना। आप सोच रहे होंगे मैं और मेरा अलाउ कर दीजिए, फिर तो 6000 शब्दों का लिख के दे देंगे। पर मेरी एक ही शर्त है, न मैं लिखो न मेरा। अपने बारे में लिखो ना। तो मन क्या महसूस करेगा? इस समय मन क्या महसूस कर रहा है? चलो थोड़े से रिस्पॉन्सेस आपसे ले लेते हैं। मैं भी 2 घंटे से ये चल चल के बेचारा, उसको भी थोड़ी छुट्टी मिल जाएगी। क्यों विक्रम, क्या महसूस कर रहे हो? कुछ भी नहीं। अमरदीप, अमित, श्रीनिवास, महसूस क्या कर रहे हैं? महसूस तो मन करता है ना। तो मन की स्थिति क्या है, ये पूछ रही हूं मैं अभी इस समय। खाली। लक्ष्मी, कोशिश कर रहा है। कोशिश कौन कर रहा है? ये तो ऐसे हो जाए कोई स्त्री कहे मैं स्त्री होने की कोशिश कर रही हूं, पक्का तो पुरुष है, तभी तो कोशिश हो रही है। You know, if you put up a get-up of a male and you are a woman, it's going to be lot of effort. वो कहेगा कोशिश कर रही हूँ कि मैं पुरुष लगूं, या पुरुष कोशिश करके ड्रेस एंड मेकअप, right, and all the assets which are needed, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं स्त्री लगूं। पर स्त्री ही हो तो क्या वो ये कह सकती है कि मैं कोशिश कर रही हूं कि मैं स्त्री हूं? ये फील कर सको। बात सिर्फ इतनी सी है, तुम दृष्टा हो या नहीं हो। गुण गुणेषु वर्तन्ते कर्ता हम इति मन्यते, गीता। गुण गुणों में व्यवहार कर रहे हैं। आकाश तत्व, आकाश में जो सूर्य है वही का सात्विकी रोशनी नेत्र में आया, वही रंग बन करके बाहर दिख रहा है। जितने रंग हैं ये लाइट के ही तो कलर्स है।
the rainbow colors. It's all from light. No light, no colors. आंख में लाइट ना हो तो भी कोई रंग नहीं दिखेंगे, बाहर सूरज का रोशनी ना हो तो भी कोई रंग नहीं दिखेंगे, और जो रंग दिख भी रहे हैं तो रोशनी ही जब फट जाती है तो इन रंगों में परिवर्तित हो जाती। तो यहां भी सूर्य, यहां भी सूर्य, जो रंग दिखा वो भी सूर्य। जो बाहर रंग दिखे वस्तुओं में वो तमोगुण हुआ, नेत्र में रजोगुण हुआ। सूर्य का जो रोशनी आ रही है, सूर्य की इस रोशनी से ये सत्वगुणी इसका अपंचीकृत सत्वगुण नेत्रों में, पंचीकृत सूर्य बाहर खेल चल रहा है। करता हम इति मन्ने थे, पर भूल से तुम कह रहे हो मैं देख रहा हूं, तुम मैं बीच में कहां से आई। आकाशभूत से श्रोत्र हुआ सात्विकी, शब्द हुआ रजोगुण से, कान ने शब्द को सुना, और ये सब कुछ आकाश में घटित हो रहा है। बीच में मैं कहां से आ गई, मैं सुन रहा हूं। गुण गुणेषु वर्तन्ते, वर्त रहे हैं गुण गुणों में। सत तम रज तीन का व्यवहार चल रहा है। विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध क्या है, तमोगुण। इंद्रियां हैं रजोगुण, अंतःकरण तुम्हारा मन बुद्धि है सत्वगुण। तो गुण गुणों में वर्त रहे। और वाणी में आया ना, त्रय गुण ते प्रभ पिन, त्रय गुण ते प्रभ पिन, तिसे बुझाए नानका जिस होवे सो प्रसन्न। परमात्मा ये तीन गुण नहीं, परमात्मा तीन गुण नहीं है। जहां ये सच है वहां तुम तीन गुण नहीं हो, ये भी सच है। तुम हो तीन गुण। तमोगुण का ये तुम्हारा शरीर, रजोगुण की तुम्हारी ये इंद्रियां, ज्ञान की इंद्रियां, सत्वगुण के बना मन बुद्धि चित्त अहंकार, और तुम त्रय गुण ते प्रभ भिन्न, तिसे बुझाए नानका। ये नानक किसको बुझाएगा, ये जिस होवे सो प्रसन्न, जिसके ऊपर वो खुश हो जाता है। ये कौन है जो खुश हो जाता है, ये गुरु है जो खुश हो जाता है। सोदत 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 सीज्या। सोदत शब्द सुखमनी साहब में आता है, ये निकला है हिंदी के शब्द शोधन से। शोधन निकला अनुसंधान, रिसर्च। तो सोदत 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 सीज्या, सीज्या माने सूझ गया। तत्प्रसाद, तत्प्रसाद, तत् माने दैट, ईश्वर का। सोदत 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 सीज्या, ढूंढते 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 ढूंढ लिया। और तेरी कृपा से तत्व सब बूझया, तत्व को ढूंढ लिया मैंने। ये जो पंक्तियां हैं ना, ये सुखमनी साहब की हैं। जिन्होंने अभी तक इसको नहीं सुना है एक बार जरूर सुनिएगा, इट्स ब्यूटिफुल। स्वरूप का पूरा पता दिया है सुखमनी साहब में। वेदांत के सूत्र हैं पूरे उसमें। अविनाशी सुख आपन आसन, मेरा आसन कौन सा है, अविनाशी का। शरीर विनाशी, इंद्रियां, मन, मैं, तो अविनाशी सुख आपन आसन। तय जन्म मरण को कहा विनाशन, ना वहां जन्म है, ना मरण है, ना विनाश है। जन्म मरण, घटना बढ़ना, परिमाण, नाश शरीर में होता है, मुझ में नहीं। अब अपना निज स्वरूप जिसे स्पष्ट है, क्लियर है। अब किसको क्लियर होगा, किसको क्लियर होना चाहिए?
शरीर को, इंद्रियों को, बुद्धि को, मन को कि मुझको, किसको क्लियर होना चाहिए? अभी कुछ देर पहले कह के हटी हूं, दृष्टा में हूं। अरे दृष्टा में हूं, बनना नहीं है। ज्यादा से ज्यादा कह सको तो कह सकते हो चिदाभास को समझना होगा कि तू झूठ है, ये झूठी मैं को हटना होगा। जो मन के साथ जुड़ के चैतन्य जीव बना है उसको समझना होगा। देखो आप मुझको मुझको कर, मुझको में स्पष्ट करना पड़ेगा। मुझ मने व्हाट? मुझे मतलब विक्रम नहीं है। स्पष्ट किसको होना चाहिए? भाई जिसको अज्ञान है ज्ञान उसी को कराया जाएगा ना। जो भूला है अपने आप को याद उसी को करनी पड़ेगी। कौन भूला है तो याद कौन करेगा? दृष्टा तो जैसा सा तैसा दृष्टाया, अपने कार्य में आप समाया। वो जैसा है वैसा ही रहता, उसमें कोई चेंज नहीं होता। भूल तेरी है तू ही मिटा ले, किसकी? चिदाभास की, जीव की। भूल तेरी है तू ही मिटा ले, असंग साक्षी हूं निश्चय जगा ले। किसको निश्चय करना है? चिदाभास को। अन हुआ जो हो गया है, इल्यूशनरी सेल्फ, अनरियल सेल्फ। हाँ, यह कहे तो बुद्धि को कहो समझना है तो वो भी गलत नहीं, वो भी सही है उत्तर। क्योंकि निश्चय किसको है? बुद्धि को होता है। अज्ञान किसको है? बुद्धि को होता है। तो बुद्धि बोले तो भी सही है उत्तर। चिदाभास बोले तो परफेक्ट उत्तर है, क्योंकि चिदाभास में बुद्धि भी आ गई, चैतन्य का प्रतिबिंब भी आ गया, और चेतन तो आया ही आया। पर तुमको मुझको, हम कह रहे दृष्टा की दृष्टि का लोप ही कभी नहीं होता, लुप्त नहीं होती। यहां दृष्टा, वहां दृष्टा, तहां दृष्टा। दृष्टा जागृत हो, स्वप्न हो, सुषुप्ति हो, हर स्थिति में दृष्टा दृष्टा है। तो ये 17 तत्व मैं नहीं, मेरे नहीं। हाय हम तो बड़े ही पापी हैं, बड़े ही पाप कर दिए, क्या होगा हमारा? पाप किसने किए? आइए मन मैं नहीं हूं। तो मन में ज्ञान अज्ञान हो सकता है, मेरे में ज्ञान अज्ञान नहीं होता। अब मन की खिड़की से चूंकि बाहर व्यवहार करते हो, चूंकि अभी इसी मन की खिड़की से स्वयं को जानते हो, इसलिए अगर मन अज्ञानी तो तुम्हें लगता मैं ही अज्ञानी हो गया हूं। पर भूल तेरी है तू ही मिटा ले, ये मन के साथ स्वयं को जो जोड़ा है ये गलती है। इस गलती से छुट्टी पाओ। तो मैं हटाओ और मेरा हटाओ। देह वाली मैं नहीं, मन वाली मैं नहीं, इंद्री वाली मैं नहीं, बुद्धि वाली मैं नहीं।
और ये जो है देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि और बाहर शब्द, स्पर्श इत्यादि, ये प्रपंच है और प्रपंच का चैतन्य से कल्पित तादात्म्य संबंध है। रस्सी में सर्प की न्याय, ठूठ में पुरुष की न्याय, मरुभूमि में मृगजल की न्याय मिथ्या है। इतनी चिंता मिथ्या की हद ही हो गई। आज के लिए इतना ही।